हरियाणा में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में एक तरफ सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी चुनाव मैदान में है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी से भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी अपनी टीम के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। बात करें 90 सीटों की, तो 90 सीटों में तो कड़ा मुकाबला कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच देखा जा रहा है, लेकिन जेजेपी, इनेलो और आम आदमी पार्टी भी इस बार भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ा सकती हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ कैराना से पूर्व सांसद प्रदीप चौधरी जी और लाडवा विधानसभा से प्रभारी भी हैं, उनसे बात कर लेते हैं, जानते हैं कि क्या कुछ पूरा चुनाव का माहौल बना है। स्वागत है एमपी साहब। धन्यवाद जी, आपका भी और आपकी टीम का भी स्वागत। सर, किस तरह से देखते हैं हरियाणा चुनाव को आप, लाडवा विधानसभा के प्रभारी? देखिएगा, हरियाणा के अंदर विधानसभा का चुनाव होने वाला है। सभी लोग तैयार हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी संपूर्ण तैयारी कर ली है और अच्छा परिणाम निकालने के लिए सब लोग लगे हैं। हमें भी कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट की विधानसभा लाडवा है, उसमें मुझे लगाया गया है। हम लोग कुछ बैठ के वहाँ कर चुके, कुछ आज फिर दोपहर बाद बैठ के वहाँ है, वहीं मैं पहुँच रहा हूँ। पहुँच करके बाकी माहौल क्या देख रहे हैं? करने में लगे हैं। माहौल अच्छा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अच्छे काम किए हैं, अच्छे निर्णय किए हैं और मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का बहुत बड़ा विश्वास देखने को मिलता है और ऐसा वातावरण, ऐसे काम किसी और दल से संभव नहीं है। जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हमारी पार्टी का दल काम कर सकता है, वो किसी और के बस का काम नहीं। हरियाणा में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर रहे हैं, उनका को लेकर के खासी नाराजगी देखी जा रही थी। उसके बाद मुख्यमंत्री अब नायब सैनी को बनाया गया है। कितना असर देख रहे हैं नायब सैनी को? ठीक है, नायब सैनी जी भी अच्छे आदमी हैं। खट्टर जी भी अच्छे आदमी थे, बड़ी ईमानदारी से उन्होंने पूरे प्रदेश को चलाया है और खट्टर जी अब केंद्र में मिनिस्टर हो गए हैं और अब नायब सैनी जी बहुत अच्छे वहाँ के मुख्यमंत्री साबित हुए हैं। कुछ ही दिनों में उन्होंने बहुत अच्छे निर्णय वहाँ के लिए किए हैं और निर्णय को वहाँ की जनता सराहने का काम कर रही है और अच्छा परिणाम निकालने के लिए वो तैयार बैठे हैं। आप हरियाणा के जनता के बीच में जा रहे हैं, तो किस तरह का वहाँ पर माहौल देख रहे हैं? क्या कुछ मुद्दे लेकर के लोग बात? देखिएगा, अब जा रहे हैं, सब लोगों की बातें आ रही हैं, जो बातें आ रही हैं उनका निराकरण भी हो रहा है। जो विषय हैं उन सभी को लेकर के उसका परिणाम भी निकल रहा है और अब चुनाव में ज़्यादा समय बचा नहीं है। सब लोग अब तो चुनाव की ही बातें करते हैं, बाकी विषयों के लेकर के जो बातें हो चुकी, जो अच्छे निर्णय हो चुके, उन्हीं के बल पर लोग आगे बढ़ रहे हैं। जेजेपी, इनेलो और आम आदमी पार्टी भी इस बार मैदान में होगी। वो तो पहले भी मैदान में थी, कोई खास नहीं कर पाए। अब की बार भी फिर वो 0/0 में ही अपने पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार बना ली थी, तो हरियाणा में भी कहीं ना कहीं उसका असर देखना। नहीं नहीं, वहाँ किसी और का असर देखने को नहीं मिलेगा। पिछले दिनों लोकसभा भी चुनाव आम आदमी पार्टी वहाँ से लड़ी थी, लेकिन उनके कैंडिडेट वहाँ से भी हार करके आए थे, बुरी तरीके से हारे थे और भारतीय जनता पार्टी ने कुरुक्षेत्र में लोकसभा के चुनाव में जीत हासिल की थी और मैं समझता हूँ कि आगे भी लोगों का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो देखने को मिल रहा है उसका परिणाम आगे आएगा। जेजेपी अध्यक्ष दुष्यंत चौटाला का कितना असर देख रहे हैं, क्योंकि वो मुख्यमंत्री रहे हैं खट्टर सरकार? नहीं, वो भले ही कुछ भी रहे, लेकिन कुल मिलाकर के वहाँ की जनता अच्छे से जान चुकी है कि हमारा अगर भला हो सकता है, हमारा अगर किसी समस्या का समाधान कोई हो सकता है तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही हो सकता है। तो नहीं तो आप देखते थे, ना कहीं बिजली थी, ना कहीं सड़कें थी, ना कहीं व्यवस्थाएं थी, ना कहीं सिस्टम था, सब अस्त व्यस्त पड़ा रहता था। दूसरे दलों की सरकार के दौरान हमारी सरकार ने आकर के व्यवस्थाओं को, सिस्टम को, बिजली, सड़क, पानी, सभी व्यवस्थाओं को ठीक किया है और ठीक जब होता है काम तो लोग उसके प्रति विश्वास भी जाहिर करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि सब अच्छा होने वाला है आगे आने वाले समय में हरियाणा में। लोकसभा चुनाव में बराबरी का मुकाबला रहा है, 5-5 सीटें रही हैं कांग्रेस और बीजेपी को। इस चुनाव में भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कितना असर? हम तो किसी दूसरे का असर कुछ मान करके चल ही नहीं रहे, हम तो बात अपनी करेंगे। हमारे सरकार के द्वारा किए गए कामों का परिणाम अच्छा आएगा। हमारे कार्यकर्ता हर समय तैयार रहते हैं। कांग्रेस की
जो आप बात कर रहे हैं, कांग्रेस ने इस देश को लूटने का काम किया है। कांग्रेस के द्वारा बड़े बड़े घोटाले होने का काम हुआ है और लोगों के अंदर देश भावना पैदा करके बांटने का काम किया है। पिछली लोकसभा का जो चुनाव हुआ था उसमें भी लोगों को झूठ बहका करके वोट हासिल करने का काम किया गया है। उनके बहकावे में लोग आने का काम नहीं करेंगे। अच्छे परिणाम निकालने का काम लोग हरियाणा के अंदर करने जा रहे हैं और उन ऐसे लोगों को बेनकाब करने का काम हरियाणा की जनता करेगी जिन्होंने प्रदेश को लूटने का काम किया था। अगर हम कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और अमेठी से सांसद हैं राहुल गांधी, उनकी बात करें तो कहीं ना कहीं अब पूरे देश में उनकी लोकप्रियता पहले से ज़्यादा बढ़ी है, तो वो हरियाणा के चुनाव में कितना असर दिखा? नहीं, वो गलत बातों को लेकर के लोकप्रियता कहाँ से बढ़ने वाली बात है। उनका एजेंडा देखिएगा, उनके कार्यक्रम देखिएगा, उनका बोलने का तौर तरीका देखिएगा, किस तरीके की भाषा का प्रयोग करने का काम करते हैं। मोदी जी के बारे में किस तरीके की लैंग्वेज बोलने का काम करते हैं, किस तरीके से वो सनातन धर्म के बारे में अनाप शनाप बोलने का काम करते हैं, तो उन चीज़ों से लोग जान रहे हैं, उन चीज़ों को लोग समझ रहे हैं। और कांग्रेस की क्या विचारधारा इस देश के अंदर पिछले लंबे समय से लोगों ने देखी है, किस तरीके से उनका दंश लोगों ने झेला है, वो सब लोगों की याद है, वो भूलने वाले नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी एक अच्छी पार्टी है, अनुशासित पार्टी है, सभी का सम्मान रखने वाली पार्टी है, सभी का साथ भारतीय जनता पार्टी लेकर के चलने का काम करती है। कितनी सीटें हरियाणा में जीतने? बहुमत के साथ, बहुत अच्छे बहुमत के साथ, क्योंकि हम लोग वहाँ से 1-2 चक्कर लगा चुके हैं इससे पहले जा करके। लोगों के अंदर ये भावना है कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ आकर के बहुत अच्छे काम किए हैं, बहुत अच्छे निर्णय किए हैं और उन्हीं की बल पर हम लोग फिर से सरकार बनाने में कामयाब होंगे। साहब ये थे हमारे साथ कैराना से पूर्व सांसद प्रदीप चौधरी जी, जिनको लाडवा विधानसभा क्षेत्र से प्रभारी बनाया गया है। हरियाणा में जो चुनाव चल रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की टक्कर देखी जा रही है। हालांकि इनेलो और जेजेपी के साथ साथ आम आदमी पार्टी भी कहीं ना कहीं दोनों दलों के लिए बड़ी चुनौती बने हुए हैं। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।